अपर्णा यादव की हम बात करें तो देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपर्णा के खिलाफ नहीं बोला और ना ही अपर्णा यादव ने कभी भी सार्वजनिक मंच से या ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही अखिलेश यादव के खिलाफ बोला है। तो ये अपना उनका अपना पर्सनल फैसला था कि वो समाजवादी पार्टी में ना जाकर तो क्या समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव? बीजेपी से नाराज चल रही अपर्णा अब क्या थामेंगी समाजवादी पार्टी का हाथ? और क्या अपर्णा को समाजवादी पार्टी में लाने की जिम्मेदारी, समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने की जिम्मेदारी अपर्णा के पति प्रतीक यादव करेंगे? और क्या प्रतीक यादव अगर अखिलेश से बात करते हैं तो क्या अपर्णा को बड़ा यहां मौका मिल जाएगा? क्या मुलायम परिवार एक होता नजर आएगा? क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव का जन्मदिन अभी मनाया गया और अपने बड़े भाई अखिलेश यादव को, जी हां, जन्मदिन की बधाई प्रतीक यादव ने दी। इससे यह साफ पता चलता है कि परिवार का रिश्ता अभी भी बना है। और तो और अपर्णा यादव का यह तक कहना कि मैं कभी अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनके लिए प्रचार प्रसार नहीं करूंगी। एक इंटरव्यू दिया था अपर्णा यादव ने जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे थे, तो इससे साफ पता चल गया कि क्या अभी भी रिश्ता जुड़ा हुआ है। और अभी बात करें तो बीजेपी में केवल एक महिला उपाध्यक्ष का पद उन्हें मिला हुआ है, लेकिन क्या यह काफी है? और अगर ये काफी नहीं है और अपना राजनीतिक कद अगर बढ़ाना है अपर्णा को, तो बीजेपी से टिकट तो चाहिए होगा। और अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो क्या सपा टिकट देगी? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, यहां ये देखा जा रहा है कि मऊ सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, 27 के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावों से पहले कुछ भी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही, कुछ भी ऐसा संकेत नहीं मिल रहा कि हाँ बीजेपी अपर्णा को टिकट देगी, उन्हें स्टार प्रचारक बनाएगी, उन्हें आगे बढ़ा सकती है। बस ये देखा जा रहा है कि महिला उपाध्यक्ष पद दिया गया है, ठीक है। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी में आए अपर्णा को इतना समय हो गया। प्रतीक यादव भी थोड़े से इस बात से हैरान है कि भैया बीजेपी में अपर्णा का कोई कद बढ़ तो रहा नहीं है, राजनीतिक जो स्थिति है उनकी उतनी ही बड़ी है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या प्रतीक यादव जो है वो समाजवादी पार्टी में अपर्णा की एंट्री करवाएंगे? क्योंकि अखिलेश के साथ उनके रिश्ते बेहतर है, वो इससे पता चलता है क्योंकि अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और अखिलेश ने भी प्रतीक को धन्यवाद दिया था। देखिए राहुल जी, अगर अपर्णा यादव की हम बात करें तो देखिए, कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपर्णा के खिलाफ नहीं बोला और ना ही अपर्णा यादव ने कभी भी सार्वजनिक मंच से या ना तो समाजवादी पार्टी और ना ही अखिलेश यादव के खिलाफ बोला है। तो ये अपना उनका अपना पर्सनल फैसला था कि वो समाजवादी पार्टी में ना जाकर बीजेपी में चली गई। उनके कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि प्रतीक यादव ने बधाई दी, तो देखिए प्रतीक यादव, आप प्रतीक यादव की बात कर लीजिए। प्रतीक यादव ने भी कभी अखिलेश यादव के सामने तू नहीं कहा, कभी उन्होंने ना उस जो है उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा, ना कभी पार्टी में हिस्सेदारी की बात कही। अगर चाहते तो प्रतीक यादव भी पार्टी में हिस्सा मांग सकते थे, पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते थे, लेकिन गैर राजनीतिक तरीके से रहते हुए उन्होंने हर चीज़ को संभाला, यानी कि बैकडोर से काम करना पसंद किया। और मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि अपर्णा को टिकट जो है वो प्रतीक यादव दिलवाएंगे, टिकट ही नहीं, जो जिम्मेदारी अपर्णा यादव चाहेंगी वो उनको समाजवादी पार्टी में मिलेगी। भले ही देखिए पहले उनको मिला कुछ या नहीं मिला, या उन्होंने इच्छा जताई या ना जताई, ये मैं पहले की बात में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी चचेरे तहेरे फुपेरे मुमेरे खलेरे दूर दूर के रिश्तेदारों को नेता बना देती है, विधायक सांसद बना देती है, तो वो क्यों खुद मुलायम यादव की बहू को जो है वो अखिलेश यादव टिकट नहीं देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि अपर्णा यादव को साइडलाइन कभी समाजवादी पार्टी ने किया, बल्कि ये निजी फैसला अपर्णा यादव का था कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। बस में मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर कई उपचुनाव हुए, कई सीटों पर, करहल एक सीट उनमें थी। अगर मैं इस पे बात करूं तो मिल्कीपुर जैसी सीटें भी थी, लेकिन उस दौरान एक चर्चा चल रही थी कि अपर्णा यादव को करहल जैसी सीट से उतारा जा सकता है। और तभी उस दौरान ये देखा जाता है कि अपर्णा ने चुप्पी साध ली। अपर्णा यादव ना करहल में प्रचार करने गई, ना वहां पर रैली करने गई, ना उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है उनके लिए जो है वोट मांगा। और दूसरी तरफ एक इंटरव्यू में वो ये कहती हैं कि भैया मैं ससुराल पक्ष के साथ नहीं हूँ, ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं लड़ूंगी। तो ये तो साफ पता चलता है कि बीजेपी में भी हैं
तो केवल इसलिए है कि एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, नेशनल पार्टी है, लेकिन रिश्ता तो उन्होंने सपा से खत्म नहीं किया है। अगर पूरी तरीके से देखा जाए बीजेपी में शामिल होती तो किसी भी सीट से प्रचार प्रसार करना है। अब तो आप बीजेपी की तरफ से हैं तो प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन क्या अपर्णा यादव का रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है? और जिस तरीके से अपर्णा ने कभी भी सपा के लिए दरवाजे बंद नहीं किए, इससे साफ पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू बहुत सोच समझकर काम कर रही है। देखिए, बिल्कुल देखिए राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर अपर्णा यादव भी समझदार है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने करहल का जिक्र किया, करहल में जो उपचुनाव हुए थे, करहल सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाती है। ऐसे में अगर अपर्णा यादव वहाँ पर प्रचार करती तो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती थी, और यही तो बीजेपी चाहती थी। लेकिन उन्होंने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने क्या है, अब बीजेपी अपना फायदा देख रही है अपर्णा यादव को पार्टी में लाकर, और अपर्णा यादव अपना फायदा देख रही है कि कैसे मैं अपने फायदे के लिए यहाँ रुकूं, बल्कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, अपने किसी भी पार्टी को, अपनी जो मूल पार्टी समाजवादी पार्टी है उनको नुकसान ना पहुंचाऊं। देखिए, राजनीति है और राजनीति में सब कुछ चलता रहता है। देखिए, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की थोड़ी सारी। राज ठाकरे जो कभी उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे, 20 सालों बाद आज दोनों भाई एक हुए हैं। किस चीज के लिए अलग हुए थे? पार्टी के लिए अलग हुए थे। बाला साहब ठाकरे की पार्टी पर अपना कब्जा राज ठाकरे जमाना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को पार्टी मिल गई, इसी से वो नाराज हो गए, अपनी अलग पार्टी बना ली। लेकिन वही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कितने भी अलग हो जाइए, कितनी भी दूरियां आपके अंदर हो जाए, चाहे आप दूसरी पार्टी बना लें, चाहे आप नाराज होकर दूसरी पार्टी में चले जाएं, लेकिन परिवार में जहां परिवार एक साथ रहता है वो कभी ना कभी वापस जरूर मिलते हैं। और अपर्णा यादव के दरवाजे भी समाजवादी पार्टी के लिए खुले हुए हैं। आज नहीं तो कल अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में होनी ही होनी है, चाहे तो आज हो जाए, आज नहीं तो 2 साल 4 साल, कितने साल देखेंगे? देखिए, ये कोई स्पष्ट समय तो कोई नहीं बता सकता। 27 में चुनाव होने वाले, उससे पहले लग रहा है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो 27 से पहले ये बड़ा खेल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, जब जब चुनाव आते हैं तब तक ये ज्यादा उथल पुथल होती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए वहां पर वो एक हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कब है? 2027 में है। तो बिल्कुल संभावना तो यही है, 2027 से पहले पहले अपर्णा यादव जो है समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आपने देखा 2022 के चुनाव से पहले ही शिवपाल यादव वापसी की उन्होंने। तो जब जब चुनाव आते हैं तो न सिर्फ पारिवारिक रिश्ते जुड़ते हैं, बल्कि जो आपके कभी पुराने साथी रहे होते हैं, कभी उनके नेता रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वापसी करते हैं। जब जब कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं तो नेता जो है वो गुटबाजी भी करते हैं, गुटबाजी में पाला भी बदलते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, आप देख रहे हैं डेली जेडीयू से नेता आरजेडी में जा रहे हैं, कुछ आरजेडी के नेता जेडीयू में आ रहे हैं, बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। ये पाला बदल जो है वो अक्सर चुनावों के दरमियान ज्यादा होता है, और परिवार में वापसी कब हो जाए ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अपर्णा यादव के चांसेस बहुत ज्यादा है कि 2027 से पहले पहले वो अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो जाए। और ये भी देखने को मिल सकता है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर ही लड़ती हुई दिखाई दें। तो ये बहुत बड़ी बात अब्बास भाई बता रहे हैं कि 2027 से पहले तस्वीर पलट सकती है, क्योंकि जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मन अपर्णा का उग गया है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इटावा में हाल ही में कथावाचकों के साथ मारपीट हुई। जिन कथावाचकों के साथ मारपीट हुई, अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया, अखिलेश यादव ने पार्टी फंड से उन्हें पैसा भी दिया। और अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि पूजा पाठ करने का अधिकार सबको, इसका मतलब कोई किसी भी जाति का है तो वो पूजा पाठ तो कर सकता है, कथा कर सकता है, लेकिन उसको मारपीट करना ये कहां तक ठीक है? और यही बात तो अपर्णा यादव ने भी की थी। अब्बास भाई जी, तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी जानकारी अब्बास भाई ने पूरी जिस तरीके से रखी है। और यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि कथावाचक के साथ जो मामला हुआ, उस मामले के बाद में अपर्णा का सपा के साथ आना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या आने वाले वक्त में अपर्णा ने सपा में जाने के जो संकेत दिए हैं, इससे क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए, नमस्कार।